हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज का ब्लॉग बहुत दिन पहले का है, बहुत दिन तो नहीं पर गणपति विसर्जन का है। जो क्लिप थे मैं उसको एडिट करके डाल रही हूँ और बीच में थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी तो चीज़ें रह गई थी डालनी। तो बस अभी यहाँ आरती की तैयारी हो रही है। सारे लोग जो हैं जो हैं वो रेडी होके मतलब अच्छे और यहाँ सारे लोग आ गए विसर्जन के लिए। अब होगी आरती और इसमें मतलब मान्यता है कि गणपति विसर्जन के दिन मोदक बनते हैं, लड्डू बनते हैं, चूरमे वाली लड्डू बनते हैं, मोदक बनते हैं, जिनको जो इच्छा है। पर गणपति जी का विशेष जो है मतलब उनको बहुत पसंद है लड्डू और मोदक। तो मैं बनाई थी मोदक, वही यहाँ पे बेसन के लड्डू, मोदक, जितने भी फ्रूट्स थे सारे प्रसाद में चढ़े हुए थे। और विसर्जन के दिन सारी लेडीजें मतलब साड़ी में थी और जेंट्स सारे कुर्ते में। तो यहाँ चल रही है आरती और आरती के बाद एक धीरे धीरे करके सब आरती करेंगे। आरती के बाद गणपति बप्पा को उठा के पूरे घर में घुमाया जाता है। अब है कि गणपति विसर्जन क्यों किया जाता है? सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क तो बच्चों के मन में ये आता है कि गणपति विसर्जन क्यों किया जाता है। जो नहीं जानते, बहुत पेरेंट्स भी नहीं जानते, ऐसे नहीं है सिर्फ बच्चे नहीं, पर हाँ जो नहीं जानते उनके लिए ही है। जो नहीं जानते ये चीज़ उनके लिए ही है कि बोला जाता है गणपति विसर्जन की कथा बहुत अनोखी है। जब महर्षि देव क्या था वेद व्यास ने महाभारत लिखने के लिए गणेश जी को बुलाए थे, तो उनसे बोला गया था कि वो जितने दिन भी बोलेंगे गणपति जी को बिना रुके उतने दिन महाभारत सुननी है और लिखनी है। इस दौरान क्या हुआ था, उनको याद ही नहीं रहा कि मतलब ऋषि मुनि को याद नहीं रहा कि गणपति जी भी बैठे हैं, वो लिख रहे हैं और सुन रहे हैं। और लगभग 10 दिन हो गए, 10 दिनों तक बिना रुके महाभारत सुनी गणपति जी ने और लिखी। और इसी दौरान उनके शरीर का जो तापमान है वो बहुत बढ़ गया। तो वेद व्यास जी ने गणेश जी के शरीर की शीतलता के लिए उन्हें जल में स्नान कराया था, जिसके बाद से गणपति विसर्जन की मतलब प्रथा शुरू हो गई। इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं था कि हाँ उनको लाने के बाद विसर्जन, पर उनके शरीर की जो गर्मी है उनको शांत करने के लिए उनको वेद व्यास जी ने पानी में डाला था। उनके शरीर का तापमान जिससे क्या हुआ कि कम हो गए। पर तभी ये परंपरा शुरू हुई थी कि गणेश चतुर्थी पर गणपति जी की स्थापना होगी और अनंत चतुर्थी के दिन गणपति जी का विसर्जन होगा। इनके विसर्जन का कुछ बहुत ये नहीं था। ये विसर्जन सिर्फ मूर्ति को पानी में डालना नहीं था, बल्कि ये था उनके जो ताप थे उनके शरीर के बहुत सारे चीज़ महाभारत लिखने के दौरान उसकी शीतलता मतलब बनी रहे, प्रतीक है। उनको जल में विसर्जन किया गया। पर उस टाइम जो ये था सबके मनों में जो रह गए वो रह गए। भगवान गणेश भी अपने स्थान वापस मतलब उस दिन अपने मम्मी पापा के पास चले जाते हैं लोग भी। पर सच पूछिए तो उनके जाने से घर की रौनक ही चली जाती है। ऐसा लगता है कि मतलब घर पूरा खाली हो गया है, कुछ भी आसपास नहीं है, ऐसा महसूस होता है। ये 10 दिन पूजे पाठ ऐसे निकल जाते हैं ना कि आपको मतलब एहसास ही नहीं होगा कि कैसे ये 10 दिन बीत गए मेरे। और यहाँ वीडियो थोड़े से फास्ट मोड पे है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही थी, तो सब चीज़ को शॉर्ट में दिखाना थोड़ा संभव नहीं था, तो इसीलिए उसको फास्ट मोड पे कर दी। आरती के बाद मैं प्रणाम की और जो भी गलती हुई होगी उनके लिए माफ़ी मांग ली। माफ़ी मांगने के बाद पूरे घर में आरती घुमाई। आरती घुमाने के बाद मंदिरों में आरती दिखाई। हर जगह आरती दिखाने के बाद यहाँ गणपति जी को हिलाया जा रहा है। आरती के बाद थोड़े से आगे किए जाएंगे, उसके बाद 2 गणपति जी साथ में जाने वाले हैं। और यहाँ विसर्जन की जो है वो चल रही है, इसलिए म्यूट कर दिया, नहीं तो बहुत मज़े आ रहे थे ये। और सारे लोग तालियां बजा के गणपति जी का शुक्रिया कर रहे थे कि आए। उनसे यही मना रहे थे कि
जितने धूमधाम से आप आए हो ने सुख संपत्ति सब दे के जाना, मतलब अच्छे से बप्पा अपना आशीर्वाद बनाए रखना घरों पे। जैसे यही मान्यता के साथ गणपति बप्पा को हम लोग विदा करने के लिए उनको आगे करेंगे। उसके बाद एक और गणपति जी हैं जो साथ में जलेंगे, दोनों बाहर विसर्जन करना है तो साथ में जाना है, इसलिए इनको अभी हिला दिया जाएगा और दूसरे की आरती की जाएंगी ऊपर वाली गणपति जी की, और फिर सब साथ में लेके निकलेंगे। इनमें अभी जैसे होली का एक ये होता है ना, तो रंग गुलाल जितने भी इनके पास चढ़े रहते हैं सब लोगों को लगाया जाता है। मैं उसके छोटे छोटे से क्लिप हैं, पर हाँ मैं देती हूँ, है देखती हूँ, कहीं तो कहीं मिल ही जाएंगे। और आज के दिन ही सोसाइटी में हम लोग के मतलब ऊपर नीचे जो फ्लोर है उसमें 4 फ्लोर में गणपति जी बैठे हुए थे। यहाँ बेटा क्या कर रहा था, गणपति जी को पूरे घर में घुमा रहा था। मान्यता है कि पूरे घर को गणपति बप्पा अच्छे से देख लें कि 11 दिन जहाँ रहे वहाँ से लगाव हो जाता है इंसान को। जिस जगह पे आप रहते हो, तो बप्पा को भी तो इस जगह से लगाव हो गया था, तो वो भी तो अपने घर को अच्छे से देख के समझ के फिर विदा लेते। तो उनको पूरे घर में घुमाया जा रहा है और फूल छीटा जा रहा है। फूल इसलिए छीटा जाता है क्योंकि बोले जाते हैं कि उनका स्वागत भी उस मतलब धूमधाम से करो और विदाई भी उतना ही धूमधाम से होनी चाहिए। और साथ में इस फूल के माध्यम से भगवान अपना आशीर्वाद घर पे छोड़ रहे हैं कि हाँ सुख संपत्ति सारी बनी रहे, ताकि ऐसे ही अगले साल वो हंसी खुशी आए। और यहाँ जब गणपति विसर्जन के लिए निकली तो इतनी बारिश कि पूछिए मत, मतलब बाहर तो फ़ोन निकालना ही बंद हो गया था, इतनी बारिश थी। गणपति बप्पा भी सबके गाड़ियों में रखे हुए थे, क्योंकि विसर्जन से पहले भी गणपति जी की आरती होती है, तो आरती का थाल तैयार करके और गणपति बप्पा आगे बैठे, हम लोग पीछे बैठे। उनकी कलश मेरे हाथ में थी और बेटे के हाथ में गणपति बप्पा थे, और उनको लेके हम लोग चले गए विसर्जन के लिए। और लगभग टाइम हो रहा था 11 साढ़े 11 बजे। कुछ इस हाल थे, मेरे दोनों हाथ मतलब अटके हुए थे। एक पे छोटू बैठी हुई थी और एक में कलश थे, और मतलब मेरे साथ जो रहती हैं वो पकड़ी हुई। आरती के थाल लेने के बाद हम लोग चले गए और बारिश ऐसे गीली कर दी, मतलब जो मेरे सीधे सिंदूर थे वो पूरे शरीर पे, और मुंह तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या कर दी हो। और ये है ऊपर की गणपति जी विसर्जन। हाँ जी, ये 5th फ्लोर पे रहती हैं और यहाँ ये घर पे ही कर रही है। नॉर्मली हम लोग भी हर साल घर पे ही करते थे, ये फर्स्ट साल था जो मैं बाहर लेके गई थी गणपति जी को, नहीं तो घर पे ही करते हैं टेरेस पे। और एक डब्बे, मतलब कोई भी स्टील का हो, प्लास्टिक, किसी भी चीज़ में, बड़े टब में जिसमें गणपति बप्पा आ जाए अच्छे से, मतलब सर तक डीप हो जाए, उसमें कर देते थे पानी डाल के। तो यहाँ तीसरे गणपति जी विसर्जन हो गए। दूसरे गणपति जी का कोई भी वीडियो नहीं मिल पाया, मतलब जैसा मैं चाह रही थी वैसा नहीं मिल पाया। और ये मेरे सामने जो भाभी रहती हैं उनके गणपति जी हैं, आप 1-2 बार और इन गणपति जी को देखे होंगे। और यहाँ उनके भी चल रहे हैं आरती जी, आरती चल रहे हैं। आज सबके विसर्जन है और ये शाम के 5, साढ़े 5, 6 के आसपास बज रहे। सारे बच्चे देखिए मस्ती, यहाँ चल रहे गणपति बप्पा के विसर्जन का गाना और बच्चे कर रहे हैं इंजॉय। बच्चे क्या, बड़े भी इंजॉय करते हैं। और यहाँ गणपति बप्पा को हिला दिया गया, मतलब उठा लेगी अब। और सबका यही रहता है, पहले गुलाल चढ़ाते हैं, कुमकुम चढ़ाए, जो भी गणपति बप्पा पे होता है। चढ़ाने के बाद गणपति बप्पा को उठाते हैं और पूरे घर में उनको दर्शन करवाते हैं। और फिर ये लोग सिंधी हैं तो थोड़ी सी अलग करते हैं, ये पहले गेट पे रखते हैं, उसके बाद कान में जो भी मन्नत है वो मांगते हैं। मतलब क्या मांगते हैं, मतलब जो भी इच्छा है आपको वो गणपति बप्पा को बोल दो, उसके बाद फिर विसर्जन करने के लिए लेके जाते हैं। और मैं यहाँ चढ़ा रही हूँ कुमकुम हल्दी। हाँ जी, शक्ल नहीं दिखे, क्योंकि जब खुद वीडियो बनाओ ना तो उम्मीद मत करो कि आपके शक्ल आएंगे कहीं पे, मतलब बिना उम्मीद का ही आप वीडियो बनाओ कि आपके शक्ल नहीं आने वाले हैं। फाइनली मैं तो यही समझ ली कि मैं बनाऊंगी, मेरे शक्ल नहीं आएंगे। तो चलिए, ये गणपति बप्पा जी भी अब जाने के लिए रेडी हो गए अपने मम्मी पापा के पास। और आज का ब्लॉग भी यहीं ख़त्म हुआ गणपति बप्पा के विसर्जन के साथ।
तो चलिए मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। बिना आपके लाइक और कमेंट से नहीं पता चलेगा कि कैसा क्या है नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, लाइक करें और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये पूरे घर में गणपति बप्पा जी